हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में अपने लिए क्या लेकर गई थी और उसमें से क्या क्या यूज़ में आया। और अभी इस समय मैं जो ये पहनी हुई हूँ, ये एक वुलन गाउन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस विंटर सीजन में मुझे लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो मॉम्स फीडिंग करवाती हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये जिप भी लगी हुई है। और इसकी सारे रिव्यूज़ जो है मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हॉस्पिटल बैग में मैं अपने लिए क्या लेके गई थी और मेरे क्या क्या यूज़ में आया। तो सबसे पहले हॉस्पिटल बैग में देखिए, आपको एक अपना गाउन रखना है। जी हाँ, वैसे कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो अपना कपड़ा देते हैं, बट मेरे हॉस्पिटल में जिस दिन मेरा सी सेक्शन हुआ था, सिर्फ उस दिन उन्होंने मुझे अपना कपड़ा पहनाया था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपना कुछ कपड़ा लेकर आई हैं, तो मैंने अपना गाउन दिया था और उन्होंने मुझे वही चेंज करवा के पहनाया था। आप अपने हॉस्पिटल में पता कर लीजिएगा, अगर वहाँ पे वो जितने दिन भी आप वहाँ स्टे करती हैं, अगर वो अपना ही कपड़ा देते हैं तो वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आप अपना एक गाउन रख सकते हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक गाउन रखिए। और जिस दिन आपको डिस्चार्ज मिलेगा उस दिन के लिए अगर आप कुछ रखना चाहती हैं कपड़ा, तो रख सकती हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ पैंटीज़ की। तो हाँ, आप अपनी एक तो पैंटी रख लीजिएगा, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट बात करती हूँ पैड की। तो देखिए, जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, जो जब हमारा सी सेक्शन होता है उस समय वो अपना ही लगाते हैं, एंड नेक्स्ट डे भी वो अपना ही लगाते हैं, वही चेंज करते हैं सब कुछ। बट हाँ, नेक्स्ट दिन मतलब मैं 3 दिन वहाँ पे रुकी हुई थी, तो जिस दिन सी सेक्शन हुआ था उस दिन भी उन्होंने अपना लगाया था, एंड उसके भी नेक्स्ट डे उन्होंने अपना ही लगाया था। बट उसके जो नेक्स्ट डे था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना कुछ क्या कहते हैं मैटरनिटी पैड लेकर आई हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं लेकर गई थी। तो मैंने उन्हें अपना वो दिया, तो मतलब कि मैंने खुद लगाया, तो मैंने अपना यूज़ किया था। तो आप अपना मैटरनिटी पैड भी लेकर जा सकती हैं। और उसके बाद मैं बताऊं तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, जैसे कि फिर नेक्स्ट डे हमें अपना ब्रश व्रश करना होता है, तो आप अपना टूथब्रश ये सब लेकर जा सकती हैं। और आपको उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो आप अपना एक स्लीपर रख सकती हैं, वो भी वहाँ पे काम आएगा। देखिए, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं डिटेल में सब कुछ शेयर कर पाऊँ। मुझे जो याद आ रहा है कि मैं जो जो लेके गई थी और मेरे काम आया था, मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और काम की बात भी हो जाए। तो टूथब्रश हो गया, और क्या कहते हैं कि स्लीपर हो गया, ये सब जो मैं बता रही हूँ ये ज़रूरी आइटम है। इनके बिना आपका हॉस्पिटल में नहीं चल पाएगा। बाकी फेस वॉश भी आप एक रख सकती हैं, क्योंकि जब आप उठेंगी और मिरर में अपना फेस देखेंगी ना, तो उस समय 2 दिन के बाद आपको अपना फेस काफ़ी ज़्यादा गंदा लगेगा। तो मैं कहूँगी कि आप एक फेस वॉश ज़रूर रखिएगा, आप उसे यूज़ कर सकती हैं। और मैं कहूँगी एक आप वाइप्स भी रख लीजिएगा। मैं अलग से नहीं कहूँगी कि आप अपने लिए अलग से रखिए, बेबी के लिए अलग से रखिए। जो बेबी वाइप्स आते हैं, जो आप बेबी के लिए लेके जाएंगे, उसी में से आप 1-2 यूज़ कर सकती हैं, तो वो आप एक रख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम की बात करूँ तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, डिलीवरी के बाद हमें अपना सर ढकने के लिए कहा जाता है। तो अगर गर्मी का सीजन रहता है तो आप कुछ कॉटन का रख सकती हैं, बट इस समय ठंडी चल रही है तो आप ये जो वुलन स्कार्फ आते हैं वो सब आप रख सकती हैं, आपको तुरंत ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आइटम की बात करूँ तो आप कॉम्ब रख सकती हैं, क्योंकि आपको बाल में तेल लगाया जाता है, आपके बाल झाड़े जाते हैं, बांधे जाते हैं। तो आप अपनी कंघी भी रख सकती हैं और एक तेल भी रख सकती हैं, क्योंकि तुरंत आपके सर पर तेल रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही हुआ था, बाकी आपके यहाँ जैसा होता है आप अपना कर सकती हैं। और देखिए, और ऐसी कुछ खास चीज़ें मैं नहीं कहूँगी कि बहुत चीज़ें आप बटोर के लेके जाइए, क्योंकि आपको मैक्सिमम 3 डेज़ या 4 डेज़ ही वहाँ स्टे करने को मिलते हैं, और इतना समय वहाँ नहीं रहता है कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच पाएँ। मैंने जितना बताया सिर्फ वही आइटम्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप वही सब चीज़ें लेके जाइए, क्योंकि वो समय ऐसा रहता है ना, या आप खुद दर्द में रहते हैं, प्लस आपको अपने बेबी को भी देखना रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइटम जो मैं नहीं लेके गई थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ कि मैं क्यों नहीं लेके गई। अगर मेरे पास रहता तो मेरे बेबी को जो एक से 2 दिन जो उसने पाउडर लिया, शायद उसे वो फार्मूला मिल्क न लेना पड़ता। मैं एक बात कर रही हूँ मैनुअल ब्रेस्ट पंप की, मैनुअल या इलेक्ट्रिक कोई भी, बट एक ब्रेस्ट पंप आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। मुझे उस समय अफसोस हुआ कि मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा पा रही थी, और जिसकी वजह से वो हर कुछ देर बाद रोने लग रहा था, फिर उसे मिल्क चाह रहा था, और मैं उतनी देर बैठ के फीड मैं करा रही थी, बट उसे मिल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं? जबकि मेरा मिल्क भी बन रहा था, सब कुछ सही था, बट क्या प्रॉब्लम थी मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। और उस समय मुझे हो रहा था कि काश अगर मेरे पास ब्रेस्ट पंप रहा था, तो मैं उससे निकाल के अपने बेबी को अरे चम्मच कटोरी से या बॉटल से किसी भी तरह से उसको जो है मिल्क पहुंचा पाती, बट मैं नहीं पहुंचा पा रही थी, और अंत में उसे फार्मूला मिल्क लेना पड़ा था शांत कराने के लिए।
तो मैं ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ज़रूर रखिएगा। अच्छा होगा, मैं प्रे करूँगी कि सबके बेबी जो हैं वो अच्छे से ब्रेस्ट पम्प को जो है वो ले लें और उनकी भूख शांत हो जाए। बट अगर इन केस वो नहीं हो पाता है तो एक ब्रेस्ट पम्प आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि अगर बच्चा नहीं ले पा रहा है फीड तो कम से कम आप उस पर निकाल के आप अपना दूध अपने बच्चे तक पहुंचा सकती हैं। ओके, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। और बात करूँ यूज़ एंड थ्रो पैंटीज़ की और इन सब चीज़ की, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं अपनी जो नॉर्मल पैंटीज़ लेके गई थी वही मेरे काम आई थी। तो जो चीज़ मेरी ज़रूरत में आई और मुझे नहीं लगा कि इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ें थी जो ज़रूरत में आई, हाँ एक हैंड टॉवल भी आप लोग रख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बस यही लेके जाइए। बहुत आलतू फालतू चीज़ें बैग भरने की ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं है। ओके, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। और अब तो ऐसे जल्दी जल्दी में ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ।